स्वागत है आप लोगों का आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अप्लाइड जो फिजिक्स सेकंड है, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे सर अप्लाइड फिजिक्स का क्लास चला दीजिए, ठीक है। तो उनके डिमांड पे आप अप्लाइड फिजिक्स जो सेकंड है इसका क्लास आपका आ गया है, ठीक है। तो इसका क्लास आपका क्या है आ गया है, तो अप्लाइड जो फिजिक्स सेकंड है। तो इसमें जो हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट आपका क्या है, तरंग गति एंड इसके अनुप्रयोग, ठीक है। तो तरंग गति क्या होता है, उसके अनुप्रयोग ये चैप्टर नंबर पहला है आपका है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आप जो पढ़ेंगे, और ये जो किस पैटर्न पे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो पैटर्न क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने में अब चूँकि एग्जाम हो गया पास आ गया है, तो उसी को पढ़िए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका क्या है सोल्यूशन है, ठीक है। तो मतलब जो एग्जाम में पुटअप होने वाले हैं क्वेश्चन वही आपका आया है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से 100% 110% आपको आना है, ठीक है, इस चैप्टर से। तो मतलब मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ पर चैप्टर, मतलब एक चैप्टर का यानी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं एग्जाम में ये इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कुछ क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नेम जो आपका है तरंग गति और इसके अनुप्रयोग, यानी कि हो जाएगा वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन का ये है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले आपको बता दें, यानी आपको अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स का अप्लाइड मैथ का, ठीक है, अप्लाइड मैथ सेकंड का, ठीक है, अप्लाइड मैथ सेकंड का और मैकेनिक्स का अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर जो मेरा है 9801 ठीक है। इस व्हाट्सअप नंबर पर 9801 पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। इसके लिए आपको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा, जो कि आपका क्या प्राइम मेंबरशिप क्या है 49 रुपीज़ का है, ठीक है। तो जिनको भी 49 रुपीज़ का प्राइम मेंबरशिप लेना है, इसमें क्या इंक्लूड क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है, दोनों इंक्लूड है। तो दोनों का नोट्स मिलेगा। मैथमेटिक्स में पर्सनालिटी के लगभग क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और मैकेनिक्स में भी आपको क्या है नोट्स मिलेंगे हैंड रिटेन, दोनों हैंड रिटेन है, ठीक है। तो जिनको भी मेंबरशिप लेना है वो इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, ठीक है, ठीक है। चलिए तो हम अब और जो एसएमएस करेंगे वाली व्हाट्सअप एसएमएस करेंगे, ठीक है, और बोलेंगे सर हमको नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो पहला जो क्वेश्चन आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक बताइए, ठीक है। तो यानी सरल आवर्त गति क्या होता है। क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन मोड, इसको 3 स्टार लगा लीजिए। एक क्वेश्चन डायरेक्ट छपा हुआ मिलता है आपको, तो मतलब बहुत ये क्या है एनालिसिस करके यानी प्रीवियस ईयर 10 सालों का पेपर का क्या है एनालिसिस करके लाए हैं, तो इसको जरूर समझिएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, सरल आवर्त गति से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य, इसके प्रमुख अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक बताइए, ठीक है। अथवा क्वेश्चन अथवा आपको यह भी क्वेश्चन बोल सकता है, सरल आवर्त गति से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकताएं क्या है या विशेषताएं क्या है, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर, यहाँ भी विशेषताएं अगर बोल दिएगा तो विशेषताएं लिख दिए। क्लियर, ये होगा आपका पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन आपका आइए, सेकंड क्वेश्चन दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पहला क्या है आपका आयाम, पहला क्या है आपका आयाम है। दूसरा का आयाम को कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयाम को जो इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड पहला आयाम है। दूसरा क्या है आपका आवर्तकाल है, यानी कि टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड है। तीसरा आपका क्या है, किसकी परिभाषा, आवृत्ति की यानी कि फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। और चौथा आपका जो है तरंगदैर्घ्य है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य को हम क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य को बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है। उसके बाद तरंग की चाल है आपका, ठीक है, तो स्पीड व वेव है, ठीक है। इन सभी का क्या आपको परिभाषा लिखने का आ जाता है, इन सभी का नहीं आएगा, कोई एक या दो का आ जाएगा तो आपको लिखना होता है, ठीक है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अभी इनका सभी का क्या है सोल्यूशन, क्या आपको सिर्फ आपको क्या आंसर में लिखना है, एज इट इज वही लिख कर आ जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अभी तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, इसको पढ़ेंगे। अभी आवर्त क्या क्या होता है सब नीचे बताएंगे कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है, बस उतना लिख कर चले आएंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। क्लियर, चलिए
तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा, ध्वनि की तारत्व यानी कि पिच बोलते हैं, जिसको प्रबलता, गूढ़ता व तीव्रता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इन सभी को आपको परिभाषित करना है तथा ध्वनि की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है उल्लेख कीजिए। तो इसको भी आपको लिखना है, तो 5 नंबर में डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो 5 नंबर में या तो कोई कहेगा ध्वनि की तारत्व क्या है, यानी कि पिच का है, यानी कि पिच क्या होता है, प्रबलता क्या होती है, गूढ़ता क्या होती है उसकी, या तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में पूछ लेगा। और बोलता है क्वेश्चन में कि इसकी तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, इसको भी बताइए। क्लियर। तो इसको भी हमको देखना होता है। ठीक है। ये नेक्स्ट जो चौथा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका है यांत्रिक तरंगों के प्रकार का उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं, उनके उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट चौथा है। ठीक है, पांचवा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, दोलन करते समय गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन ग्राफ दिखाइए। तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है। ठीक है, तो दोलन करते समय गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन ग्राफ आपको दिखा देना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और दोलन के आवर्तकाल का सूत्र, दोलन के आवर्तकाल का सूत्र स्थापित करना है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको एक ही क्वेश्चन में पूछ लेता है या तो अलग से ही पूछ लेगा। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा गया। ठीक है, छठवां जो क्वेश्चन आपका है, प्ररोदित दोलन, प्ररोदित दोलन यानी फोर्स वाइब्रेशन तथा अनुनाद पर टिप्पणी लिखिए। अनुनाद मतलब रिजोनेंस। ठीक है, तो ये आपका फोर्स वाइब्रेशन तथा अनुनाद पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसका आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें किस चैप्टर के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपको के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें 6 ही नहीं है, कई क्वेश्चन थे, बट एक ही में इंक्लूड कर दिया गया है क्वेश्चन के किस तरह से पुटअप करता है उसको। ठीक है, तो अब आगे देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है, सरल आवर्त गति क्या होता है इसके बारे में बताना और इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो सरल आवर्त गति देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पहला है ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, ये यहाँ तरंगत होता है, मतलब तरंगत के, तरंगत से आप क्या समझते हैं, इसको बोलते हैं वेव मोशन। वेव मोशन से आप क्या समझते हैं और इसके क्या है प्रमुख अभिलक्षण क्या है, इसको बताना है। ठीक है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स में आपको जो इसको जो हम प्रोवाइड करेंगे, आपको प्राइम मेंबरशिप ग्रुप में आपको इसको दे देंगे। ठीक है, प्राइम मेंबरशिप वाले ग्रुप में इसको देंगे अगर, तो इसको यहाँ पर हम चेंज करके दे देंगे। ठीक है, तो इसको आप वेव मोशन यानी कि तरंग गति, इसको बोलते हैं तरंग गति। तरंग गति को से आप क्या समझते हैं, इसको कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं, देखते हैं तरंग गति क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो तरंग गति क्या होता है इसके बारे में जानिए। पहला क्वेश्चन, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो वेव मोशन जो होता है तरंग गति, यानी तरंग गति क्या है, विक्षोभ की गति ही तरंग गति होती है। मतलब क्या है यहाँ पर, विक्षोभ की गति। जैसे यहाँ पर आप समझें, अगर जो तरंग होती है, तरंग मतलब क्या, इस तरह से चलता है, यानी कि ये क्या है, विक्षोभ, यानी कि इसकी एक रेखा में नहीं चलेगी। मान लीजिए जो आपकी वेव मोशन जो चलती हैं वो तरंग के रूप में चलती हैं, एक लीनियर रेखा में नहीं चलती है। मतलब क्या, इसका विक्षेप होता रहता है इसके प्रारंभिक स्थिति से। मतलब इसके जो मान लीजिए ये लाइन है, तो इसके क्या आसपास क्या है, दोनों तरफ क्या है, इसका विक्षोभ होता है। तो वही बोल रहा है, विक्षोभ की गति ही क्या है, तरंग गति है। माध्यम में जिस स्थान पर विक्षोभ उत्पन्न होता है वहाँ पर माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर विक्षोभ होती है, जैसे मान लीजिए आपका ये तरंग चल रहा है। ठीक है, ये तरंग आपका चल रहा है, तो इसका विक्षोभ क्या है, माध्यम के दोनों, मान लीजिए माध्यम है, तो इसका क्या है, मान लीजिए एयर में चल रहा है, हवा में चला है, तो इसके दोनों तरफ क्या है, तरंग क्या है, इसके विक्षोभ होते हुए चलेंगे। ठीक है, लहरदार। ठीक है, तरंग के रूप में चलती है। ठीक है, तो समझिएगा इसको। तो माध्यम में जिस स्थान पर विक्षोभ उत्पन्न होता है, मतलब वो क्या अपनी स्थिति से क्या है, डिफ्लेक्शन होता है, मतलब परिवर्तन होता है, इस तरह से विक्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो होता है वहाँ पर माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करती हैं। तो अपने साम्य स्थिति को, इसको मान लीजिए साम्य स्थिति, इसके दोनों ओर क्या है, कंपन करती हैं। तो ये होता है कि तरंग गति। ठीक है, तो दोनों ओर कंपन करती हैं। ठीक है, अतः कंपन करता हुआ जो गति होता है, यानी जो कंपन करता हुआ जो कण है, यानी जो पार्टिकल है कंपन करता है, वो अपनी स्थिति के अपने पास वाले कण को देता है। ठीक है, तो यानी जो कंपन करेगा, जो भी पार्टिकल कंपन करेगा, तो ये क्या है, अपनी गति को क्या है पास, मान लीजिए यहाँ कोई पार्टिकल है, तो ये इसको देगा अपनी गति को कंपन करते हुए, तो ये क्या है, गति को क्या है ट्रांसफर करते हैं, कणों को देता है, जिससे वे साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। ठीक है, तो अपने साम्य स्थिति क्या है, दोनों तरफ कंपन करने लगते हैं। ये दूसरे कण भी अपने गति को क्या अन्य पड़ोसी कण को देता हुआ, तो यानी कि इसको समझिए कि जो यानी कि जो
ये होते हैं आपके तरंग गति। ये क्या है, ये अपने गति को क्या है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को देते हैं और अपने क्या है साम्य स्थिति, यानी कि अपने साम्य स्थिति से दोनों तरफ देते हैं, जिससे वे भी अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं, जिससे भी क्या है सभी पार्टिकल क्या है अपने साम्य स्थिति के दोनों तरफ क्या है कंपन करने लगते हैं। क्लियर। इस प्रकार यह क्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो यह क्रिया क्या है, मतलब एक कण क्या है अपने साम्य स्थिति के, एक कण क्या है दूसरे कण को क्या है विक्षेप में अपने क्या है गति क्या है ट्रांसफर करता रहता है। ठीक है, और यह क्या है सभी कण क्या है अपने साम्य स्थिति के दोनों तरफ क्या है कंपन करने लगते हैं। इस प्रकार यह क्रिया चलती रहती है। इस प्रकार किसी कण को दी गई ऊर्जा बराबर आगे वाले कण को हस्तांतरित होती है। ठीक है, तो मतलब एक कण जो होगा दूसरे कण को जो ऊर्जा देती है तो एक दूसरे क्या है हस्तांतरित होते रहते हैं। क्लियर, हस्तांतरित होते रहते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है, यानी जो विक्षोभ होता है यानी डिफ्लेक्शन होता है आगे बढ़ता रहता है, परंतु माध्यम के कण अपने ही स्थान पर कंपन करते रहते हैं। जो माध्यम के कण होते हैं, यानी जो माध्यम के कण होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्या है ये साम्य स्थिति है। ठीक है, और कोई भी कण क्या है साम्य स्थिति की क्या है दोनों तरफ क्या है गति कर रहा है साम्य ये क्या है विक्षेप में, मतलब क्या है एक बार आगे पीछे, मतलब इस तरह से, मतलब कोई भी मतलब इसका निश्चित मतलब इसका वे नहीं है। ठीक है, किसी भी मतलब वे में, यानी कि पार्टिकल की कण एक कण की जो ऊर्जा है दूसरे कण को ट्रांसफर कर रही है और वो विक्षेप में क्या है गति कर रही है। ठीक है, और ये क्या है अपने माध्यम के अपने स्थान पर, ये क्या है जो माध्यम होता है उस स्थान पे ही बने रहते हैं, बस इसके थोड़ा मतलब आसपास क्या है कंपन करते हैं विक्षेप के कारण। क्लियर, ये अपने स्थान को छोड़कर विक्षोभ के साथ नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने स्थान को ये छोड़कर यानी कि जो अपने साम्य स्थिति को छोड़कर विक्षेप के साथ ये आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, तो साम्य स्थिति के ही इधर उधर गति करते हैं। क्लियर, ये सब तभी तरंग गति के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार जब माध्यम में बहुत से कण एक साथ कंपन करते हैं तो माध्यम में विक्षोभ अथवा तरंग आगे चलती रहती है। ठीक है, तो जो कोई भी माध्यम जैसे निर्वात में ही है, तो आप क्या है जब बहुत सारे पार्टिकल क्या है विक्षोभ में गति करते हैं, इसी गति को हम बोलते हैं तरंग गति बोलते हैं। तो यही क्या है तरंग गति है, विक्षोभ और तरंग आगे बढ़ती रहती है। तो तरंग क्या है आगे बढ़ती रहती है और क्या है एक कण से दूसरे कण से अपना क्या है ऊर्जा जब ट्रांसफर कर देते हैं तो जिससे क्या है तरंग गति आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम तरंग गति बोलते हैं। क्लियर, तो तरंग गति में क्या लिख सकते हैं, मतलब यानी कि तरंग गति में आप लिख सकते हैं कि माध्यम के जो विक्षोभ होता है उसी को हम बोलते हैं तरंग गति बोलते हैं, और माध्यम के जो कण होते हैं अपने साम्य स्थिति के दोनों तरफ क्या है कंपन करते हैं। माध्यम के कण जो अपने साम्य स्थिति के दोनों तरफ कंपन करते हैं और क्या करते हैं जो वो अपनी स्थिति चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, स्थिति चेंज नहीं करते हैं, वो अपनी स्थिति में बने रहते हैं। ठीक है, और ऊर्जा जो है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से ट्रांसफ़र होती है। जब बहुत से कण आपस में क्या है जब बहुत से कण आपस में गति करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम तरंग गति बोलते हैं। विक्षोभ में माध्यम में तरंग अथवा आगे बढ़ती रहती है, इसी को हम तरंग गति बोलते हैं। क्लियर, तो तरंग गति क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए अब इसकी क्या है, इसकी देखिए विशेषताएं की बात कर लेते हैं हम। तरंग गति की विशेषताएं की अगर हम बात करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक अभिव्यक्ति क्या है, तरंग गति की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या है, किसी पदार्थिक माध्यम में उत्पन्न तरंग गति में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो विशेषताएं क्या है, निम्न विशेषताएं। तो पहली विशेषता जानिए, इसका विशेषता से आपको क्या है डिफिनेशन भी क्लियर होगा। क्लियर, विशेषता से आपको डिफिनेशन भी क्लियर होगा। अभी बताइए यांत्रिक तरंगे, अब यांत्रिक तरंगे क्या होती है अभी आगे इसकी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तरंग गति, यांत्रिक तरंगे बोलिए या तरंग गति बोलिए, ठीक है बात एक ही है। ठीक है, तरंग गति किसी भौतिक माध्यम में, यानी कोई भी भौतिक माध्यम फिजिकल मीडियम हो में उत्पन्न एक विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस है। जैसे मान लीजिए कोई इसका क्या है, मान लीजिए देखिए विक्षोभ क्या होता है, डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस क्या है, इसके साम्य स्थिति है। ठीक है, साम्य स्थिति से इधर उधर जब गति करेगा, मतलब साम्य स्थिति मान लीजिए ये है तो इसके इधर उधर जब गति करेगा इसी को बोलते हैं डिस्टर्बेंस या विक्षोभ। तो जो बिना अपना रूप यानी माध्यम बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो बिना अपना रूप बदले क्या है माध्यम में क्या एक निश्चित चाल से क्या है आगे बढ़ता है। ठीक है, ये उसकी क्या है तरंग गति की क्या है एक विशेषता है। ठीक है, तो भौतिक माध्यम में जो भौतिक माध्यम में उत्पन्न जो विक्षोभ है ये डिस्टर्बेंस है, ये क्या है तरंग गति क्या है भौतिक माध्यम में एक डिस्टर्बेंस है जो अपना माध्यम बिना माध्यम बदले एक निश्चित चाल से आगे बढ़ते थे। क्या है, एक डिफिनिट स्पीड से यानी निश्चित चाल से आपको आगे बढ़ती है। दूसरा आपका क्या है, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए यानी हस्तांतरण के लिए एक ऐसे पदार्थिक माध्यम होना चाहिए जिसमें प्रत्यास्था का गुण तथा जड़ता गुण दोनों का गुण हो। ठीक है,
तो यानी तरंगों के चलने के लिए एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसमें क्या है ये आपको प्रत्यास्था का गुण यानी इलास्टिसिटी होना चाहिए और इनर्शिया होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जड़ता गुण जड़त होना इनर्शिया यानी जड़त होना चाहिए। जड़त मतलब क्या, अपनी स्थिति में बना रहे और प्रत्यास्था भी रहे। क्लियर। चलिए तीसरा इसका देखिए, तीसरा इसका क्या है, तरंग गति में माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं होते हैं। तो मतलब जो माध्यम के कण होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, स्थानांतरित नहीं होते, बल्कि वे केवल अपनी स्थिति साम्य स्थिति में इधर उधर कंपन करते हैं, ठीक है। तो माध्यम के जो कण होते हैं वो क्या है, स्थानांतरित नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या है, अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। क्लियर। तीसरा है। चौथा विशेषता क्या है, कंपन करने वाले कणों की विभिन्न स्थितियों में वेग भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। यानी कंपन करने वाले जो कणों का वेग होता है विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होती है। तो मतलब स्थिति जिसका रहेगा उसी तरह से उसका वेलोसिटी भी होता है, ठीक है। परंतु आगे बढ़ने वाले जो विक्षोभ का वेग क्या होता है, नियमित होता है। तो मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए साम्य स्थिति है तो जो पार्टिकल्स इसको होते हैं जो आगे बढ़ते हैं उनके वेग तो निश्चित होती है, लेकिन ये अलग अलग स्थिति पर अलग अलग पॉइंट पर उससे क्या है, उसका वेग क्या है, निश्चित नहीं होता। क्लियर। जो क्या है, माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप इसको नोट्स अगर प्राइम मेंबरशिप जो लिए रहेंगे उनको दिया जाएगा तो इनको नोट्स ये वाला प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए अलग से आपको अगर इसको जिनको भी लेना है, अगर इसके लिए भी आपको प्राइम मेंबरशिप अगर लेना है, इसको इसी पीडीएफ को आपको यही वाला मिलेगा, ठीक है। यही वाला आपको मिलेगा। तो उसको लिए आपको 980171 पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा इसके लिए भी, ठीक है। चलिए, तरंग गति में ऊर्जा निरंतर एक कण के पास वाले कण में संचरित होती है, ठीक है। तो तरंग गति जब भी तरंग गति में कोई पार्टिकल के बीच में होगा तो ऊर्जा का जो नियंत्रण होगा, मतलब ट्रांसफर होगा, एक कण से दूसरे पास वाले कण में होगा, ठीक है। तो एक कण से क्या है, पास वाले कण में आपका क्या ऊर्जा का ट्रांसफर होगा। क्लियर। किसी माध्यम में दो अथवा अधिक तरंगे एक दूसरे को बिना प्रभावित किए साथ साथ चल सकती हैं, ठीक है। तो कोई भी किसी माध्यम में दो या अधिक तरंगे एक दूसरे के बिना प्रभावित किए साथ साथ चल सकती है। यह क्या है, यह सिद्धांत अध्यारोपण के सिद्धांत पर कहलाता है, ठीक है। तो यह क्या सिद्धांतों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, अभी इसको भी बात किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर रहेगा तो। नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी है, विशेषता है, दो विभिन्न माध्यमों के पृथकारी तल पर आने वाले तरंगे आंशिक रूप से परावर्तित तथा आंशिक रूप से अपवर्तित होती है, ठीक है। तो दो विभिन्न माध्यमों में पृथकारी तल पर, यानी कोई आप सेपरेट आपका सरफेस होगा तो दो विभिन्न माध्यमों में आने वाली जो तरंगे हैं वो आंशिक रूप से परावर्तित होती हैं और आंशिक रूप से क्या है, आंशिक मतलब क्या है, कुछ उसके क्या है भाग क्या है परावर्तित होते हैं, कुछ क्या है अपवर्तित होते हैं, ठीक है। अब परावर्तित अपवर्तित क्या होता है, मतलब क्या है, कुछ का परावर्तन होता है, कुछ का अपवर्तन होता है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपको अगर 5 से 6 लिख देंगे विशेषताएं, जो छोटा छोटा जो आपको याद हो जाए तो भी आपको नंबर मिल जाएगी, कोई लिखना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तरंगों में व्यतिकरण तथा विवर्तन की घटनाएं होती हैं, ठीक है। जो तरंग होती है, तरंग गति में इसके व्यतिकरण होते हैं, इंटरफियरेंस एंड डिफ्रेक्शन होती है, ठीक है। अनुपस्थ तरंगों में ध्रुवण होता है तो पोलराइजेशन भी होता है। तो क्या होती हैं ये, क्या होती व्यतिकरण, क्या होती है विवर्तन, क्या होती है, आगे हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको देखिए। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है इसके बारे में बताना है। उसके बाद आपका आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल। उसके बाद आपका क्या है, आवृत्त है, ठीक है। उसके बाद आपका है आवृत्त, उसके बाद आपका क्या है, फेज है, कला है, ठीक है। इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब आइए आयाम क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो आयाम देखते हैं, आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो आपका जो आयाम होता है एम्पलीट्यूड, सरल आवर्त गति में गति करते हुए कण का उसकी साम्य स्थिति के किसी और अधिकतम किसी और है, ठीक है, उसके साम्य स्थिति किसी और अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है, ठीक है। तो सरल आवर्त गति, जैसे मान लीजिए पार्टिकल यानी पिंड है, ठीक है, ये सरल आवर्त गति कर रहा है, इसकी मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, ये इसके रेडियस है, ठीक है।
अधिकतम जो विस्थापन करेगा, अधिकतम विस्थापन कितना कर सकता है, वो इसके रेडियस के बराबर ही कर सकता है, मतलब ए दूरी, ठीक है। अधिकतम विस्थापन यहाँ अगर कोई भी मान लीजिए पार्टिकल है, सेंटर से कितना दूरी करेगा, मतलब सरल आवर्त गति में ये इसके अपने रेडियस के बराबर ही करेगा, कहीं भी किधर भी करेगा तो उसकी जो जितना रेडियस होगी इस मतलब सरल आवर्त गति पर, वही उसकी क्या है, आवर्तकाल होगी। तो मतलब इस पॉइंट से अधिकतम विस्थापन कितना, मान लीजिए ये विस्थापन अधिकतम है यहाँ तक, तो वही उसे बोल रहा है आवर्तकाल है। यानी सरल आवर्त गति करते हुए कण के उसकी साम्य स्थिति के किसी और अधिकतम विस्थापन उसका आवर्तकाल कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि विस्थापन y का अधिकतम मान a होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए y विस्थापन है, तो इसका क्या अधिकतम मान कितना होगा, a होगा, क्लियर। इसलिए यह सरल आवर्त गति कण n का आयाम है, ठीक है। तो जो सरल आवर्त गति के n का आयाम है, तो आपको सिर्फ यहाँ तक इतना ही लिख देना है, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को नहीं लिखना है, इसलिए वाला इस पॉइंट को मत लिखिएगा, आपको सिर्फ लिखना है सरल आवर्त गति करते हुए कण का उसके साम्य स्थिति किसी और अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है, ठीक है। और इसको आपको फिगर इसको इस तरह से बना देना है, इसका अधिकतम विस्थापन मान क्या है, मान ये होगा, ठीक है, जो निर्देश वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है, ठीक है। तो आयाम क्या होगा, निर्देश वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा, ठीक है, अभी बताए हैं आपको, क्लियर। चलिए आवर्तकाल की बात करते हैं हम। आवर्तकाल की बात करें यानी कि टाइम पीरियड की, ठीक है। तो पीरियोडिक टाइम के यानी आवर्तकाल की बात करें तो सरल आवर्त गति करते हुए कण द्वारा अपनी साम्य स्थिति के परितः, कण द्वारा अपनी मान लीजिए सरल आवर्त गति कोई कर रहा है, कोई भी पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, तो अपनी साम्य स्थिति की इसके यहाँ परितः मान लीजिए गति कर रहा है, क्लियर। साम्य स्थिति के परितः गति कर रहा है, तो एक दोलन पूरा करने में जितना समय, मतलब एक दोलन यहाँ पूरा करने में जितना टाइम लगता है, वही उसका क्या है, आवर्तकाल कहलाता है, क्लियर। तो एक दोलन पूरा करने में जो जितना टाइम लगेगा वही इसका क्या है, आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। इसको इस तरह से समझिए, आवर्तकाल क्या होता है उसको, ये तो सरल आवर्त गति की बात है। आवर्तकाल क्या होता है, मतलब कि मान लीजिए इस तरह से एक दोलन मान लीजिए ए है, ठीक है। तो एक दोलन पूरा करने में जितना क्या है, एक दोलन यहाँ इस तरह से जब इसको मान लीजिए कोई रस्सी से इसको लटकाए हैं और यहाँ से इसको क्या है, इसको इस तरह से मतलब फेंक रहे हैं, ठीक है। तो इधर क्या है, एक दोलन पूरा करने में जितना उसका टाइम लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में, वही उसका क्या है, आवर्तकाल कहलाएगा, क्लियर। इसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सरल आवर्त गति का आवर्तकाल टी होता है, ठीक है। तो आवर्तकाल क्या होता है, यानी एक चक्कर पूरा करने में पी द्वारा घुमा कोण बटे पी का कोणीय वेग, ठीक है। तो आवर्तकाल जो होता है एक चक्कर पूरा करने में पी द्वारा घुमा कोण, तो मतलब क्या है, यहाँ से ये पी है, कोई पार्टिकल पी है, ठीक है। तो ये पी है, तो ये घूमेगा जितना भी, मान लो एक चक्कर घूमेगा, तो इसका कोणीय यानी कितना घूमेगा, 2 बटे क्या है, पी का कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा। तो आवर्तकाल का जो सूत्र होगा 2π/ओमेगा होता है, ठीक है। आवर्तकाल का जो सूत्र होगा क्या, 2π/ओमेगा होगा, तो ये उसका आवर्तकाल हो जाएगा, क्लियर। तो आवर्तकाल हो जाएगा, ठीक है। तो आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में, यानी सरल आवर्त गति करते हुए कोई भी कण होता है, एक दोलन पूरा करने में जितना टाइम लगेगा वही उसका आवर्तकाल होगा। आवर्तकाल का मतलब 2π/ओमेगा, क्लियर। आवृत्ति क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो सरल आवर्त गति करती फ्रीक्वेंसी, सरल आवर्त गति करता हुआ एक कण 1 सेकंड में जितना दोलन पूरा करता है उसे उसकी क्या है, आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। मतलब एक है, मतलब यहाँ पर क्या है, एक दोलन पूरा करने में जितना टाइम लगेगा, एक सेकंड में जितने दोलन पूरा कर दी, मतलब क्या है, एक सेकंड में जितने दोलन ये पूरा करेगी एक सेकंड में, मान ली क्या, एक सेकंड में, वही उसकी आवर्तकाल है कहलाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। n इक्वल टू होता है वो, यानी n इक्वल टू होता है, यानी आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल का क्या है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, ठीक है। तो आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है, n इक्वल टू 1/t होता है, क्लियर। 1/t होता है, n इक्वल टू 1/t होता है। अब यहाँ t इक्वल टू आप पढ़े हैं, t इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है ना, 2π/ओमेगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो n इक्वल टू मिल जाएगा आपको, n इक्वल टू मिल जाएगा ओमेगा/2π मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए अब यहाँ जो आपका तरंगदैर्घ्य है उसको देखिए, तरंगदैर्घ्य क्या होता है उसके बारे में समझिए। तो तरंगदैर्घ्य के बारे में समझिए, क्लियर। वेवलेंथ क्या होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, माध्यम के किसी भी कण, यानी माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कंपन के समय में
अर्थात आवर्तकाल टी में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ है, मतलब एक पूरे कंपन के समय में, यानी कोई भी माध्यम की कोई पार्टिकल है तो एक कंपन के समय में, यानी एक पूरे कंपन के समय में, या अर्थात उसको बोलिए आवर्तकाल में, मतलब क्या है, उसके आवर्तकाल में तरंग द्वारा जो चली गई दूरी होती है, यानी आवर्तकाल में उसके तरंग द्वारा जो चली गई दूरी होती है वही उसकी क्या है, तरंगदैर्ध्य कहलाती है। अर्थात एक ही कला में कंपन करने वाले दो निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है, दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, अथवा इसको दो परिभाषा लिख सकते हैं, यानी आप इसको ये भी लिख सकते हैं, माध्यम किसी भी कण के एक आवर्तकाल में, यानी आवर्तकाल में तरंग द्वारा जो चली गई दूरी होती है आवर्तकाल कहलाता है। अथवा आप बोल सकते हैं एक ही कला में कंपन करने वाले दो निकटतम कणों के जो बीच की दूरी होती है वही उसकी आवर्तकाल होती है। इसे ग्रीक यानी लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, इसे हम लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये होता है आवर्तकाल। अब आगे के जो क्वेश्चन है, अभी एक और देख लीजिए, अनुप्रस्थ तरंगों में किन्हीं दो समीपवर्ती श्रृंगों अथवा गर्तों की स्थितियों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपका जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है, श्रृंग और गर्त, इसको भी अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये मतलब क्या होता है, एक नीचे की दबा होता है, एक क्या होता है ऊपर की तरह होता है, इस तरह से। ठीक है, इनके बीच के जो दो समीपवर्ती श्रृंग और गर्त के बीच की गर्तों की स्थितियों को हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं श्रृंग बोलते हैं, इसको हम श्रृंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो नीचे तरफ होता है इसको गर्त बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इसका आगे आएगा, चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के मतलब जो डिस्टेंस उसी को बोलते हैं तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। क्लियर, चलिए आगे जो तरंग की चाल होती है, स्पीड क्या होती है, तरंग की स्पीड क्या होती है, इसके बारे में जानिए। तरंग की स्पीड जो होती है, 1 सेकंड में कोई तरंग जितनी दूरी तय करता है वह उसकी क्या है, तरंग चाल कहलाती है। ठीक है, इसे v से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, तो 1 सेकंड में कोई भी तरंग जो होती है जितनी दूरी तय करेगी वही उसकी क्या है, चाल कहलाती है। क्लियर, आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिच उच क्या होती है, मतलब पिच यानी तारकत्व क्या होती है, इन सभी के बारे में ही आगे बात किया जाएगा। ठीक है, तो कल इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, चैप्टर 1। ठीक है, बाकी आपके वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट रहे, आपको कोई सजेशन दे रहा है तो भी बताइए कमेंट करके। ठीक है, और आपको बता दें, अब ये आपको क्या है, सीरीज़ आपको कंटिन्यू अगर चाहिए, आपको चाहिए, आपको ये तो आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर इस क्लास को डेली चलाइए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको क्या है क्लास चलाया जाए। ठीक है, अब बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स का तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9807157612 पे, 980171 57 612 पे। क्लियर, चलिए मिलते हैं इसके अनदर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।